अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी शानदार जीत हासिल की, जिसमें 60 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 46 सीटें जीतकर एक बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। यहाँ बीजेपी के अलावा नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी को 5 सीटें, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 3, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल को 2 और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को 3 सीटें मिली हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी राज्य की एक विधानसभा सीट पर ही कब्जा कर सकी। अरुणाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि मौजूदा सरकार 5 सालों का अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से बहुमत हासिल करके सत्ता में आई हो। ये रिजल्ट इस बात को दिखाने के लिए भी काफी कारगर है कि वहां के वोटर्स ने बीजेपी का चुनाव न सिर्फ आइडियोलॉजी के बेसिस पर किया, बल्कि पिछले 5 सालों में सरकार के किए गए विकास कामों को भी ध्यान में रखा गया। 19 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने वोट किया था। एक दौर था जब प्राइम मिनिस्टर्स और यूनियन मिनिस्टर्स के अरुणाचल प्रदेश के विजिट काफी हॉट टॉपिक रहते थे, लेकिन आज के समय में ये विजिट काफी आम हो गई है। वो भी इसलिए क्योंकि पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने बाकी लोगों के कंपैरिजन में नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा विजिट की। भारत के लिए बेहद जरूरी ये इलाका अभी भी पॉपुलर मीडिया की कहानियों से काफी दूर दिखता है, लेकिन डबल इंजन बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल में इस हिस्से को काफी इंपॉर्टेंस दी है। यहाँ हुए खास बदलावों की वजह से इस बार भी अरुणाचल प्रदेश की जनता ने बीजेपी को एक बार फिर से लाने का मन बनाया। इन बदलावों में जो कुछ खास है उनमें सबसे पहले आता है ईटानगर का डोनी पोलो हवाई अड्डा, जिसके इनॉग्रेशन के साथ दिल्ली की दूरी महज 3 घंटे की उड़ान भर रह गई थी। यहाँ इस हवाई अड्डे के बन जाने से एक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पूरी हुई है। आपको बता दूं कि बीजेपी सरकार इस बात का दावा करते हुए कई बार अपनी बातों में कह भी चुकी है कि भारत को देश के सुदूर हिस्से में एक हवाई अड्डा बनाने में 75 साल लग गए। एक और बात जो यहाँ ध्यान रखने वाली है वो ये कि अरुणाचल प्रदेश भारत की डाइवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ 26 मेजर ट्राइब्स हैं और 100 से ज़्यादा सब ट्राइब्स हैं, जिनमें से हर एक का कल्चर, लैंग्वेज और कस्टम अलग अलग और खास मानी जाती है। ऐसी कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो बिना किसी भेदभाव के काम करे, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के पेमा खांडू ने अपने आप को साबित करने में भी सफलता पाई है। 14 लाख की आबादी वाले इस स्टेट में जनता ने एक बार फिर सत्ताधारी बीजेपी पर अपना भरोसा जताया। बीजेपी की इस जीत में एक खास बात ये भी बताई जा रही है कि यहाँ एक डिसीजन मेकिंग लीडरशिप की सहमति दी गई, क्योंकि जो भी सुविधाएं भारत सरकार की तरफ से दी गई वो सभी अंतिम छोर तक लोगों तक पहुंच सकी है। इसका एक और उदाहरण है जल जीवन मिशन, जहां अरुणाचल प्रदेश में 100% सैचुरेशन हासिल करने वाला राज्य बन पाया है। 15 अगस्त 2019 को अरुणाचल प्रदेश में केवल 22,796 घरों में नल पानी का कनेक्शन था। यहाँ संख्या ये बढ़कर 2,28,546 हो गई। राज्यों ने 3 लाख से ज्यादा घरों में बिजली दी और पीएम आवास योजना के तहत 35,000 से भी ज्यादा घरों का निर्माण करवाया गया। सबसे गरीब को रोजगार के अवसर देने के लिए 2,900 से भी ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मजबूत किया गया। इसके अलावा यहाँ राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज खुला है और यहाँ गांवों और सिक्योरिटी को नेटवर्क कवरेज प्रदान की गई है। यहाँ तक कि कुल जो सड़क बुनियादी ढांचा है उसमें भी 64% की वृद्धि हासिल हुई है। ये सारे विकास कार्य आखिरी 1 दशक से भी कम समय में हुए हैं। ये कहना कि पूर्वोत्तर के राज्य के लोग केवल केंद्र सरकार को ही वोट देते हैं, ये एक बहुत ही सुपरफिशियल एनालिसिस ही होगा। इसे वोटर्स की सूझबूझ का भी अपमान माना जाना चाहिए, बल्कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या रहा जिसने मतदाताओं को फिर से बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए तैयार किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया। नमस्कार।